जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के सभापति बलिया में हैं हम। विनोद शंकर दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं जिला सहकारी बैंक में ख़ास तौर पे किसानों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं और बैंक की क्या स्थिति है। अभी इन्होंने करीब 3 महीने पहले जिला सहकारी बैंक के सभापति के कुर्सी पर आसीन हुए और जब से इस कुर्सी पर बैठे हैं इन्होंने इस बार देखा जा रहा है कि जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, जिस व्यवस्था पे यहाँ है, काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के आपके कार्यकाल में जिला सहकारी बैंक ख़ास तौर पे एक बेहतर आयाम, एक बेहतर व्यवस्था देने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं क्या है व्यवस्था और आगे चल के क्या होगा इस बैंक में। जी विनोद शंकर दुबे जी, किसानों की क्या है आपके यहाँ? किसानों के लिए हम प्रत्येक सहकारी जो हमारे पैक्स हैं उनको लगभग 5 लाख रुपया है। प्रत्येक सहकारी समितियों को सरकार ने पहले से दे रखा है, जिससे वो खाद का व्यवसाय करते हैं। और इसके बाद जब से इसके पहले ऐसा नहीं कि सभी चेयरमैनों ने अथक प्रयास किया इसको घाटे से फ़ायदे में उबारने के लिए, लेकिन कुछ कमियां जो पहले से कुछ रह गई हैं, हम निश्चित रूप से जो अनावश्यक कुछ ऐसे खर्च है इस पर हमने रोक लगाई है। और हमको लगता है कि अब पहले की अपेक्षा 77 लाख रुपए लगभग हमने अपना पैसा बचाया है। और सरकार से हमने जो बजट है उसकी मांग किया है और हमको लगता है कि अगले महीने के अंत तक या मई के प्रथम सप्ताह तक माननीय सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा JPS राठौर जी के द्वारा वह पैसा रिलीज हो जाएगा और अब किसी भी खातेदार का पैसा बकाया नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि हम लोन बांटने की भी स्थिति में हो जाएंगे और प्रत्येक किसान को हम लोन भी दे पाएंगे सहकारी समितियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से। हमारा अथक प्रयास है कि यह बैंक पूर्वांचल में काफ़ी जिला सहकारी बैंक बलिया आगे रहे, ऐसी मेरी सोच है। और हमारे जितने डायरेक्टर हैं, जितने हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, रात दिन परिश्रम करके उस काम में लगे हुए हैं। जी जब आप सभापति बने इस बैंक के, तो उस समय जब आप आए होंगे तो बैंक उस समय स्थिति क्या थी और अब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? क्या किया आपने? ये ऐसा नहीं है कि जो भी आदमी आता है नया अपना काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है। जितने भी लोग थे सब लोगों ने काम किया है, सभी चेयरमैनों ने काम किया। लेकिन आप जैसा कि सब जो लोग जानते हैं कि मेरे काम करने का अलग तरीका है। मैं जो भी काम करता हूँ दृढ़ इच्छा से करता हूँ। किसी भी छोटा से छोटा भी काम हो उसको मैं बड़ा समझ के करता हूँ। और आप आए हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है और भी काफ़ी आपको कुछ ही दिनों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। अच्छा, गाँव के बैंकों की क्या स्थिति है? देखिए, गाँवों की बैंकों की स्थिति चूँकि यह किसानों से जुड़ा हुआ बैंक है, हमारे पास पहले कंप्यूटर के साधन इस बैंकों में नहीं थे। इसके बाद अब जो भी बैंक जिनके पास कंप्यूटर के साधन थे, जितने सरकारी पैसे थे सब उन बैंकों में गए। मेरे पास तो किसी भी सरकारी संस्था का पैसा हमारे बैंक में जमा नहीं होता है, इसलिए हम निश्चित रूप से कुछ कमज़ोर की स्थिति में हैं। लेकिन हमारे पास भी सभी संसाधनों से हम लैस होने जा रहे हैं और लगभग उससे हम परिपूर्ण भी हो गए हैं। और आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JPS राठौर जी के अथक प्रयास से यह सहकारी बैंक और बैंकों की अपेक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा ये कि ATM देख रहे हैं, ATM बैंक जो है आपका इस समय बंद पड़ा हुआ है, वो तो क्या वजह है? देखिए, ATM अभी नई गाड़ी खरीदी गई और कुछ ही दिनों में उसका ATM ख़राब हो गया। हमने लिखा पढ़ी किया, लेकिन जिस एजेंसी के द्वारा ATM लिया गया
उन्होंने बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई, जिसका नतीजा है कि वह एटीएम ख़राब पड़ा हुआ है। और हमने बोर्ड में प्रस्ताव कर दिया है कि हम नया एटीएम खरीद करके तत्काल उसमें लगाएंगे ताकि इसका सुचारू रूप से संचालन हो सके। और हमको लगता है कि बहुत ही एक सप्ताह के अंदर एटीएम आ जाएगा, इसमें लग भी जाएगा और वह चालू हो जाएगा। कह रहे थे कि तहसील स्तर पे एटीएम देंगे या मुख्यालय, जिला मुख्यालय? देखिए, पहले तो जिले स्तर पर हम दे रहे हैं, इसके बाद अगर और इसके अच्छे परिणाम निकलता है तो हम निश्चित रूप से हर तहसीलों में देने का काम करेंगे। और चूँकि कोऑपरेटिव बैंक या गरीबों से जुड़ा हुआ बैंक है, किसानों से जुड़ा हुआ बैंक है, और किसान आज भी इस बैंक को अपना भगवान मानता है, अपना दाता मानता है। ऐसा मेरा विश्वास है कि हम लोग मिलजुल करके, जो भी हमारे साथी कर्मचारी हैं, बैंक के प्रबंधक हों, डायरेक्टर हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वह सहकारिता मंत्री जी हों, चूँकि यह विभाग अभी अमित शाह जी के हाथों में भी गया है, जो देश स्तर पर वह इसके मंत्री, सहकारिता मंत्री बने हैं। निश्चित रूप से इसमें काफ़ी आपको कुछ ही महीनों में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। विनोद शंकर दुबे जी से बात हुई, जैसा सभापति है, कि बहुत जल्द बेहतर दिखेगा आपका बलिया का जिला सहकारी बैंक। हालांकि काम बहुत तेज़ी से हो रहा, काम भी आपने किया है, और जो किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इस बैंक से भरपूर उसमें लाभ पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।